हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हर बार की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको आइडिया दे दूं, बहुत ही अच्छा है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आ गई है कक्षा 8वीं से 12वीं तक के नोट्स। यस, आ गए हैं आपके लिए बेटा, अवेलेबल हैं। आप जाओ तो जरा डिस्क्रिप्शन में लिंक देखो, क्लिक करो और आपको सब पता चल जाएगा कि हर एक विषय के नोट्स आपके लिए हैं, जो ना केवल आपकी वार्षिक परीक्षाओं में हेल्प करेंगे बल्कि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हैं उनमें भी पूरी हेल्प करने वाले हैं। चलो तो अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हम आज करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत का पाठ 9। नाम है जन जन का चेहरा एक। लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने। अब जन जन का चेहरा एक मतलब हम सब एक या अनेकता में एकता की भावना, क्या ये कविता यही बताएगी? क्या यहां पर समानता या समता की भावना को दर्शाया जाएगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं कहती हूं कि शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले हम जानते हैं कवि के बारे में और पढ़ते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जीवन काल 13 नवंबर 1917 से 11 सितंबर 1964। जन्म स्थान श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। माता पिता पार्वती बाई और माधवराज मुक्तिबोध। शिक्षा कहाँ कहाँ हुई? उज्जैन में हुई, विदिशा में हुई, अमरझरा में हुई, सरदारपुर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा 1930 में उज्जैन के माधव कॉलेज से ग्वालियर बोर्ड की मिडिल परीक्षा में असफल। 1931 में सफलता प्राप्त। 1935 में माधव कॉलेज से इंटरमीडिएट, फिर 1937 में बीए में असफल, फिर 1938 में सफलता। आप सोचो बेटा कि ऐसा नहीं है कि जो विख्यात हैं या जो प्रसिद्ध हैं उन्होंने शुरू में ही सफलता हासिल कर ली हो। तो थोड़ी सी असफलता, यदि थोड़ी सी ऐसा हमारे सोच के अनुसार यदि हमारा रिजल्ट ना आए तो हमें दुखी नहीं होना है, फिर प्रयास करना है और एक दिन सफल हो जाते हैं। फिर 1953 में नागपुर में हिंदी से एमए किया। अब ये जो कविता पढ़ने वाले हैं, जन जन का चेहरा एक, कविता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी गई है। क्या बताया है कवि ने? कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी प्रांत का हो, सभी लोगों का चेहरा एक है, सभी लोग एक समान है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कवि की भावना है कि हम सब चाहे जहां भी रहते हों, चाहे हम पूर्व के देशों में रहें या पश्चिम के, उत्तर के में रहें या दक्षिण के में, हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या फिर हम किसी भी नहीं जाति के हों, वो सब कुछ हम हैं तो एक ही, हम हैं तो इंसान ही, ये बताना चाहते हैं। एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों गलियों की धूप एक है, सूर्य एक है, चंद्र एक है, हवा एक है, पानी एक है, तो हम सब भी तो एक हैं। जब लोग किसी परेशानी में, कष्ट या दुख में होते हैं, उस समय लोगों के चेहरे पर जो झुर्रियां या जो लकीरें दिखाई देती हैं वो भी एक सी ही रहती हैं। कोई चिंता में है वो भी रोता है, यदि कोसों दूर कोई चिंता में है और दुख है तो वो भी रोएगा, उसकी भी आंखों से आंसू आएंगे, इसकी भी आंखों से आंसू आएंगे। वो एक ही है और एक समान होती है। जब एक साथ जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो उन बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य भी एक होता है, अर्थात हम सब एक हैं। कवि ने यही बताया है। पूरी गोल पृथ्वी के चारों ओर धरातल पर जितने भी लोग और जनता है, सभी का दल और पक्ष एक है। सभी मानव जाति के हैं, अर्थात हम सब मनुष्य हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक मुंह और सुंदर सी वाक शक्ति, बोलने की कला। ठीक है। अब लिखा है कि जब जनता क्रोधित होती है
तो उसका क्रोध उस लाल जलते हुए भयानक सूर्य की तरह होता है। उस गुस्से का जो इशारा होता है वो भी एक सा होता है। गुस्से में किसी की आंखें लाल होंगी तो वो सबका ऐसा ही होता है। गंगा, इरावती, मिनाम की जो बेचैनी है वो एक ही है। नील नदी, अमेजन नदी, मिसौरी, इन सभी नदियों की जो वेदना है वो एक समान है। जिंदगी देने वाली इन नदियों की बहती धारा का संगीत भी एक समान है। जितनी प्रेम से ये धरती को सींचती हैं, उस प्रेम का इशारा एक समान है। और क्रोधित होने पर जो दुष्ट प्रभाव पड़ते हैं उसकी धारा भी एक जैसी है। कि जब किसी नदी में तूफान आता है, बाढ़ आ जाती है और अपनी लहरों से सब कुछ, नदी की बात करें या समुद्र की बात करें, तो चाहे यहाँ का समुद्र हो या कहीं और का हो, जब बाढ़ आएगी तो वो उसमें भी उफान आएगा, लहरों में भी उफान आएगा। तो वो लहरों का जो उफान है वो भी एक है। व्यक्ति की खुशी हंसी एक है, क्रोध एक है, मतलब हम सब एक हैं। हम सब मनुष्य ही तो हैं। फिर क्यों हम अपने बीच में एक लकीर खींच देते हैं कि हम अलग अलग हैं। कवि का कहना है कि हम सब एक हैं। आशा की लाल लाल किरणें जब काले अंधकार को खत्म करेंगी तो सभी मित्रों का, सभी लोगों का स्वर्ग एक होगा, खुशी एक होगी। जो ज्ञान का तेज प्रकाश है वो एक जैसा है। हमारे अंदर क्रांति की जो ज्वाला है वो एक जैसी है। हृदय में धड़कते सत्य की जो रोशनी है वो एक जैसी है। लाखों लोग जो लाचार हैं, उनकी वेदना जो है वो एक जैसी है। उनके हृदय में हिम्मत का जो सितारा है वो एक जैसा है। ठीक है, सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। चाहे हम मथुरा में देखें या हम साउथ इंडिया में चले जाएं तो हर जगह कहीं बालाजी हैं तो कहीं काशी विश्वनाथ है। मतलब स्थान अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो एक है। सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई। जिंदगी में बहुत सी बेचैनी है, पर उन बेचैनी में मस्ती की जो भोर है वो एक ही है। कृष्ण की बंसी की जो धुन है वो सभी को प्यारी है। सभी के लिए धुन एक ही प्रकार की है कि कृष्ण तो मुरली में सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मतलब सभी के जो विचार हैं, जो विचारों की उथल पुथल है, चिंता में मस्तिष्क पर रेखाएं, खुशी में चेहरे पर मुस्कुराहट, वो सब एक ही तो है। जो शोषक है, खूनी और चोर है, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। सभी लोगों पर जो शोषण की तलवार है वो एक जैसी है। लोगों के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं और उनके अंदर जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, जो जुनून है, वो भी एक है। हृदय की जो ज्वाला है, उसका क्रोध है, वो भी एक है। शोषण के विरुद्ध जो हम क्रांति करते हैं, युद्ध करते हैं, उसके निर्माण का, उसके विजय का जो सहरा है वो भी तो एक समान है। चाहे हम जिस भी देश के हों, जिस भी प्रांत के हों, जन जन का चेहरा एक है। हम सब एक हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे आपसी प्रेम और सद्भाव को बताने का प्रयास किया है। और कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाओं में हमेशा जन जागृति की ही प्रेरणा छिपी रहती है। और वे हमेशा यही चाहते हैं कि हम सब एक होकर, भारत माँ के सपूत होकर, और है ही, अपने मन में एकता के सूत्र को बसाकर रखें और कभी भी किसी भी तरह से मन मुटाव की भावना को अपने मन में विकसित ना होने दें। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ेंगे कविता। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत या पुर का हो, चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी भी प्रांत का हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे किसी शहर का हो, है तो एक ही ना। हम सब एक हैं। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भागदो के जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी प्रांत का हो, सभी लोगों का
चेहरा एक है, सभी एक समान है क्योंकि सबकी आत्मा है। सब इसी हवा में सांस लेते हैं, इन्हीं पेड़ों के नीचे शीतलता का अनुभव करते हैं, इसी भूमि की गोद में पले बढ़े हैं। अर्थात हम सब एक ही मां के सपूत हैं, अर्थात हम सब एक हैं। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। चाहे सूरज अमेरिका में निकलता हो, चाहे सूरज भारत में निकलता हो, चाहे रूस में निकले, चाहे यूरोप में निकले, कहीं भी निकले, ये एशिया में, यूरोप में, कहीं भी, अमेरिका में, कहीं भी, लेकिन जो सूरज की धूप है वो एक सी ही है, सबको गर्माहट देती है, सबको शीतलता से राहत देती है, ठीक है। और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए ऊर्जा देती है, विटामिन डी देती है, ये हम सब जानते हैं, वो हर जगह एक है। गलियों की धूप एक है, कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां भी एक हैं। अब कोई दुख में है तो वो ऐसे ही बैठेगा, चाहे वो यहां बैठे, चाहे एशिया में, मतलब चाहे अमेरिका में बैठे, सब जगह एक सा ही व्यक्ति दुख प्रकट करता है, एक सी ही खुशी व्यक्त करता है। मतलब हम सब एक हैं, सबकी भावनाएं एक हैं, फिर व्यर्थ की क्यों दूरियां। जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य भी एक ही है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 जन जन के चेहरा कविता से ली गई हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं और कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। और वे ये बताना चाहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी देशों में एक ही सूर्य की रोशनी पहुंचती है, एक ही सूर्य है। अब वो बात अलग है कि आपके मस्तिष्क में चल रहा होगा, लेकिन सूर्योदय का समय तो अलग है। समय अलग हो क्योंकि आप सब जानते हो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जब इस तरह से आएगा तो कहीं ऐसा ऐसा हो जाता है, लेकिन है तो एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक ही क्या धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता, सत्यम शिवम सुंदरम। एक ही सूर्य की रोशनी है। सब लोग किसी परेशानी में होते हैं, किसी कष्ट या दुख में होते हैं, तो उस समय लोगों के चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई देती हैं, चेहरे पर जो लकीरें दिखाई देती हैं, वो एक ही तो होती हैं, अर्थात एक समान ही तो होती हैं। बुढ़ापा, बच्चा खिलखिलाता है वैसा ही जैसा कहीं दूसरे देशों में, युवावस्था जैसी कहीं यहां है तो वैसी बुढ़ापा, सब जगह एक सा है। एक साथ जोश में अपनी मुट्ठी बंद करते हैं। उन बंधी हुई मुट्ठियों की ताकत एक सी होती है, उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक एक पक्ष, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। अब यहां पर कवि ने बताया है कि आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है कि किस तरह से हमारे मन में उत्साह की भावना जब आती है तो सबके मन में, कहते हैं ना कि उसके मन में ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो जो जोश में होते हैं, जो उमंग में होते हैं, उनके जो मुट्ठी बांध लेते हैं तो वो मुट्ठी भी एक है, वो ऊर्जा भी एक है, ठीक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पूरी गोल पृथ्वी के चारों ओर धरातल पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, सभी का दल एक है, सभी एक ही पक्ष के हैं, सभी मानव जाति के हैं। जब जनता क्रोधित होती है तो उसका क्रोध उस लाल जलते हुए भयानक सूर्य की तरह होता है। उसे गुस्से का जो इशारा होता है वो भी एक सा होता है। जब सब कुछ एक सा है, इसलिए कवि ने कहा है कि जन जन का चेहरा एक, सोच एक, विचार एक, मस्तिष्क एक, शरीर एक सा, सूर्य चंद्र तारे सब एक, धरती एक, आसमान एक, वृक्ष लताएं हवा पानी सब एक है। तो हम सब एक ही तो हैं। गंगा में, इरावती में, मिमाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदनासी गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक,
प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भागदो के जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई हैं। इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। और इन पंक्तियों में कवि यही बताते हैं कि गंगा भारत की बात करें, इरावती म्यांमार की बात करें, मिमाम अमेरिका की बात करें, इनकी जो बेचैनी है वो एक ही है। नील नदी अफ्रीका की बात करें, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की बात करें, मिसौरी मिसिसिपी नदी वेदना है, जो दुख है वो एक समान ही तो है। जिंदगी देने वाली नदियों की बहती धारा का वेग और शक्ति एक है, अर्थात हम सब एक हैं। जितनी प्रेम से ये धरती को सींचती हैं, उस प्रेम का इशारा एक समान है। और क्रोधित होने पर जो दुष्ट प्रभाव पड़ता है, उसकी धारा भी एक जैसी है। ठीक। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। कुछ तो होश करो, अर्थात हम एक हैं। जब जंजीरों में जकड़ी थी मां भारती, सभी ने एकजुटता के साथ अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा। अर्थात तब कोई ना हिंदू था ना कोई मुस्लिम था, सब भारतवासी थे और एकता की सूत्र में बंध कर उन्होंने भारत को खदेड़ दिया। एकता में शक्ति है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, किसी तरह का मनमुटाव नहीं करना है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भागदो के जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई हैं और इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को शोषणकर्ताओं ने अपने शोषण से, अपनी सेनाओं से गिरफ्तार किया है। गहरी काली छाया पसार कर शत्रु जो है ना, एक बड़े काले पहाड़ के समान खड़े हैं, हमारे आंखें गड़ाए खड़े हैं, पैनी तिरछी निगाहें हम पर डाले हुए हैं। इनका जो रास्ता है वो एक जैसा है, काला है। जनता का जो शोषक है, जो शत्रु है, वो एक है। अर्थात हमें भी एकजुटता के साथ उस शत्रु को खदेड़ना है, मार भगाना है, और ये एकता के बल पर ही संभव है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। मनुष्य का जन्म हुआ है, मृत्यु अटल है। ये कदापि नहीं सोचना है कि ये जो मोह माया है, गाड़ी बंगला घोड़ा, ये सब कुछ मेरा है और इस पर मैं राज करूंगा। अरे भाई, जीवन है तो मृत्यु भी है। पता नहीं कब ये जो शरीर है ना, ये भी मेरा नहीं है। अर्थात ये समय मेरा नहीं है, क्योंकि कभी मैं इतना था, फिर मैं इतना हुआ, फिर मैं इतना हुआ, अब मैं इतना हूं, और कभी मुझे लाठी टेक कर भी चलना पड़ेगा। मेरे चेहरे पर ऐसी कांति या आभा नहीं रहेगी, झुर्रियां बढ़ जाएंगी, लोग पहचानने से इनकार करने लगेंगे, सहारा देने से इनकार करने लगेंगे। अर्थात ये शरीर भी मेरा नहीं है। हम हैं आत्मा से एक। जब आत्मा हमारी एक है, विचारधाराएं एक करना होगा। हमें किसी भी तरह से आपसी मतभेदों में नहीं पड़ना होगा। तो यहां पर कहना चाहते हैं कि जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि इन अंधकारों को चीरने वाले आशा की लाल लाल किरणें हैं। जब ये अंधकार खत्म होगा तो सभी मित्रों का, सभी लोगों का स्वर्ग एक होगा, अर्थात सभी लोगों के मित्र एक होंगे। हम जब शत्रु से लड़ाई करेंगे और जब हम विजयी हो जाएंगे ना, तो हम सब मिलकर झूमेंगे, हमारी खुशी एक होगी। जो एकता में खुशी है, जो एकता में आनंद है, वो और कहां। अर्थात एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक। चाहे जिस देश,
प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। बहुत ही सुंदर बात कही है कवि ने कि विराट प्रकाश का क्रांति की ज्वाला एक। जब प्रकाश फैलता है तो उसकी ज्वाला एक समान। धड़कते वृक्षों में सत्य का उजाला एक। जो वृक्ष हैं धड़कते हैं, अर्थात जब लहलहाते हैं तो उनकी पत्तियों में, उनके मधुर मधुर स्वर में एक सा है। चाहे वो यहाँ के वृक्ष हों या कहीं के वृक्ष हों, उनकी सुंदरता तो एक है ना। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। चलते चलते कहीं हमारा पैर मोच गया तो उसका जो दर्द है, कराते हुए हम लंगड़ाते हुए चलेंगे, हमसे चलते नहीं बनेगा तो हम भी वैसे ही करेंगे। यदि किसी दूसरे के पैर में मोच आएगी तो वो भी वैसा ही करेगा, अर्थात उसकी जो वेदना है, उसका जो दर्द है वो भी समान ही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पैर के मोच पर मुझे दूसरा दर्द हो रहा है, उसको दूसरा दर्द होगा। तो पंक्तियों में कवि ने कहा है, देखो पढ़ते हैं, इसमें कहा है कवि ने कि आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो ज्ञान का तेज प्रकाश है वो एक जैसा है, हमारे अंदर जो क्रांति की ज्वाला है वो भी एक है, हृदय में धड़कते सत्य की जो रोशनी है वो भी एक ही है। लाखों लोग जो लाचार हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो वेदना है वो एक जैसी है। उनके हृदय में जो हिम्मत का सितारा है वो भी एक है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, जन जन का चेहरा एक है। हम सब मनुष्य हैं, हम सब मानव हैं, इस बात से हमें कभी भी मुकरना नहीं है, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि हम एक हैं। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। अब कहने का तात्पर्य यह है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो देश है ना वो सबसे सुंदर है, सबसे अनोखा है, सबसे प्यारा है। कहते हैं ना, मतलब आपने वो सुना होगा ना, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, है ना, हिंद देश के निवासी सब जन एक है। अर्थात यहाँ का जो रंग है, वेश है, भूषा है, खान पान, तौर तरीके वो अलग होंगे, लेकिन हमारी आत्मा एक है, हमारी विचारधारा एक है। प्रस्तुत पंक्तियां दिगंत भाग 2 के जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई हैं और इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका भिन्न भिन्न निवास स्थान है जहां लोग रहते हैं। भौगोलिक ऐतिहासिक बहुत से बंधन हैं, इन बंधनों के बावजूद भी सभी ओर हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और सभी ओर हिंदुस्तानी है, अर्थात हम चाहे कहीं भी रहें, हमारा दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। भारत अनोखा देश है, भारत संस्कृतियों का देश है, भारत संस्कारों का देश है, भारत वेदों का देश है, पुराणों का देश है, एकता का देश है, संकल्प का देश है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा कि सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह प्यार करते हैं, सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या कश्मीर की बात करें, या कन्याकुमारी की बात करें, या फिर हम सिक्किम की बात करें, या गुजरात की बात करें, सब तरफ कृष्ण का जादू फैला है, कृष्ण का प्रेम फैला है, रास लीलाएं फैली हैं। प्रेम जहां है आनंद वहां है, आनंद जहां है कृष्ण वहां है, अर्थात कृष्ण सर्वत्र है, क्योंकि प्रेम सब में है। तो यहां पर बताने का कोशिश की है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है। सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई हैं। जिंदगी में बहुत बेचैनी है, पर उन बेचैनियों में मस्ती की जो भोर है वो एक ही है। कृष्ण की बंसी की जो धुन है वो सभी को प्यारी है, सभी के लिए धुन एक प्रकार की है। दानव दुरात्मा एक,
मानव की आत्मा एक, शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें, कि जो दानव है, दुरात्मा है, वो भी एक समान है। सभी मानव की जो आत्मा है वो एक समान है। जो शोषक है, जो खूनी है, जो चोर है, सब एक जैसे ही तो दिखाई देते हैं। सभी लोगों पर जो शोषण की तलवार है वो एक जैसी है। दुनिया के सभी हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक ही जैसा है। ठीक है, अर्थात हर तरफ एक सा ही तो है, हम सब एक ही हैं। मस्तक की महिमा एक, व अंतर की ऊष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन का संतोष एक। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से भी यही बताया है कि लोगों के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो एक जैसी हैं, उनके अंदर जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, जो ज्वाला है, हृदय की जो ज्वाला है, उसका जो क्रोध है वो एक जैसा ही है। इसके विरुद्ध जो युद्ध हम करते हैं उस युद्ध की घोषणा भी एक जैसी है, जीवन का संतोष भी एक समान है। अर्थात जन जन का चेहरा एक। ठीक है, हम सब एक हैं, यहां पर हम में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। समझ में आया? क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। तो इन कविता या इन पंक्तियों के माध्यम से भी यही कहा है कि जब क्रांति की लहर दौड़ती है तो वो क्रोध, वो ज्वाला, वो भी एक है। निर्माण, जब निर्माण की बात की हो तो सब एक ही तरह से निर्माण में जुट जाते हैं। निर्माण की सोच विचारधारा भी एक। विजय का सेहरा एक, जब जीत हो जाती है, किसी युद्ध में हम सफलता प्राप्त करते हैं तो वो खुशी एक होती है, हर एक के चेहरे पर वो खुशी दिखाई देती है। चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। अब पढ़ते हैं हम इसका भावार्थ। और आपको ये पता है कि जब भावार्थ या व्याख्या या आशय स्पष्ट हम करते हैं तो हमें बताना होता है कि ये पंक्तियां किस कविता की हैं, कौन सी किताब की हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कि कौन सी कविता से ली गई हैं, जन जन का चेहरा एक से ली गई हैं और इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कवि ने इस कविता में आंतरिक एकता को दिखाते हुए जनता के संघर्षकारी संकल्प में, जो संघर्षकारी संकल्प है उसमें प्रेरणा और उत्साह का संचार किया है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि शोषण के विरुद्ध जो हम क्रांति करते हैं, उसके निर्माण का, उसके विजय का जो हम सेहरा है वो भी एक है। चाहे हम जिस भी देश के हों, जिस भी प्रांत के हों, जन जन का चेहरा एक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं। अब हम करते हैं इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ताकि प्रश्नों के अर्थ को भी आप समझ सको। और जब प्रश्नों के अर्थ को समझोगे तो उनके उत्तर आप अपने तरीके से लिख पाओगे। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक मतलब क्या कहना चाहते हैं कवि? विचारों से, रीति से, रिवाजों से, परंपराओं से, सूर्य चंद्रमा सब एक है, हम एक हैं। तो जन जन का चेहरा एक कविता अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए है। एक विशेष अर्थ भी है और एक बहुत बड़ा अर्थ भी है। कवि पीड़ित, संघर्षशील जनता की एक रूपता तथा समान चिंतनशीलता का वर्णन कर रहा है। कवि की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता के प्रति मुखरित हुई है कि जो भी देश हैं, कितने सारे देश हैं, उसमें किस तरह से जो पीड़ित जनता है वो संघर्षरत मतलब जो संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आप विद्यारत हैं, विद्यारत मतलब विद्या अर्जन कर रहे हैं, कार्यरत मतलब अभी भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो संघर्षरत मतलब जिनके समक्ष संघर्ष ही संघर्ष है, जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत हैं। एशिया, यूरोप, अमेरिका अथवा कोई भी अन्य महादेश या प्रदेश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के शोषण तथा उत्पीड़न के प्रतिकार का स्वरूप एक जैसा है। शोषण भी किया जा रहा है, उसके विरुद्ध में प्रतिकार भी किया जा रहा है। तो ये सब कुछ एक ही तो है। उनमें एक अदृश्य एवं अप्रत्यक्ष एकता है, उनकी भाषा,
संस्कृति एवं जीवन शैली भिन्न हो सकती है। हाँ, वो जहाँ के हैं वो रहने का स्थान अलग हो सकता है, उनकी भाषा शैली अलग हो सकती है, लेकिन उनकी वेदना, उनका दुख, उनका दर्द तो एक समान ही होगा ना। किंतु उन सभी के चेहरों में कोई अंतर नहीं दिखता, अर्थात उनके चेहरे पर हर्ष एवं विषाद, आशा तथा निराशा की जो प्रतिक्रिया है वो एक जैसी है। समस्याओं से जूझने या संघर्ष करने का स्वरूप एवं पद्धति भी समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जनता दुनिया के समस्त देशों में संघर्ष कर रही है, अथवा इस प्रकार कहा जाए कि विश्व के समस्त देश, प्रांत तथा नगर, सभी स्थान के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे एक समान है। उनकी मुखाकृति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। आशा यह है कि विश्व बंधुत्व एवं उत्पीड़न जनता को सतत संघर्षरत है। कवि उसी पीड़ा का वर्णन कर रहा है। अगला प्रश्न है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियां क्यों कहा था कि बंधी हुई मुट्ठियां एक हैं? मतलब हमारी जो एकता है, हमारे जो क्रांति की भावना है वो भी एक सी है। विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता की संकल्पशीलता ने उसकी मुट्ठियों को जोश में बांध दिया है। कवि ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानो समस्त जनता, सभी लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण ऊर्जा से अपनी मुट्ठियों द्वारा संघर्षरत है। मतलब कहते ना, इस तरह से जोश है, जुनून है। मुट्ठी बंदी होती ना, ऐसा नहीं कहते जोश है जुनून है, ऐसा नहीं करते। जोश है, जुनून है, मतलब बंधी हुई मुट्ठी हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और इस तरह से हमारा जोश प्रतीत होता है। ठीक है, तो प्राय देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध की मनोदशा में रहता है अथवा किसी कार्य को संपादित करने की दृढ़ता और प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है तो उसकी मुट्ठी अपने आप बंध जाती है। उसकी भुजाओं में नवीन स्फूर्ति का संचार होता है। यहां पर बंधी हुई मुट्ठियों का तात्पर्य कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पशीलता तथा अधीरता, बेताबी की हम जल्दी से जल्दी अपने कार्य को समाप्त करेंगे और विजयी प्राप्त करेंगे। जैसे इन पंक्तियों में वर्णित है, जोश में यो ताकत में बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य एक। ठीक, अगला प्रश्न है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? हाँ, सितारे को भयानक क्यों कहा है? तो कवि ने अपने विचार को प्रकट करने के लिए काफी हद तक प्रवृत्ति का सहारा लिया है। कवि विश्व के जन जन की पीड़ा, शोषण तथा अन्य समस्याओं का वर्णन करने के क्रम में अनेकों दृष्टांतों का सहारा लेता है। इस क्रम में वह आकाश में भयानक सितारे की ओर इशारा करता है। वह सितारा जलता हुआ है, उसका रंग लाल है। प्रायः कोई वस्तु आग की ज्वाला में जलकर लाल हो जाती है। लाल रंग हिंसा, खून तथा प्रतिशोध का परिचायक है। इसके साथ ही यह उत्पीड़न, दमन, अशांति एवं निरंकुश पाशविकता की ओर भी संकेत करता है। इसलिए कवि ने सितारे को भयानक कहा है। जलता हुआ लाल भयानक सितारे को दीपित और उसका विकराल से इशारा एक, अर्थात जो लाल अंगारा कहते हैं, लाल लाल दहकते हुए अंगारे भयानकता की ओर इशारा करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में एक लाल तथा भयंकर सितारा द्वारा विकराल सा इशारा करने की कवि की कल्पना है। आकाश में एक लाल रंग का सितारा प्रायः दृष्टिगोचर होता है। मंगल, संभवतः कवि का संकेत उसी ओर हो, क्योंकि उस तारा की प्रकृति भी गर्म है। कवि ने जलता ने हुआ भयानक सितारा जो लाल है, इस अभिव्यक्ति द्वारा सांकेतिक भाषा में उत्पीड़न, दमन एवं निरंकुश शोषकों द्वारा जन जन के कष्टों का वर्णन किया है। इस प्रकार कवि विश्व की वर्तमान विकराल दानवी प्रकृति से संवेदनशील होता प्रतीत होता है। द्रवित सा प्रतीत होता है कि किस कदर दुनिया में शोषक वर्ग जो है, जो शोषितों पर करता जाता है, शोषण करता जाता है, आखिर वे कब तक उनका शोषण सहेंगे? कभी तो उनके मन में उनके प्रति विरोध की भावना जागृत होगी और उनका भी खून खौलेगा, उनकी भी आंखों में लाल अंगारे की तरह दहक उठेगी और वो भी उनका सामना करेंगे। नदियों की वेदना का क्या कारण है? आखिर नदियां दुखी क्यों हैं? वेदना मतलब दुखी।
तो नदियों की वेगावती धारा में जिंदगी की धारा के बहाव कवि के अंतः मन की वेदना को प्रतिबिंबित करता है। कवि को उनके कल कल करते प्रवाह में वेदना की अनुभूति होती है। गंगा, इरावती, नील, अमेजन नदियों की धारा मानव मन की वेदना को प्रकट करती है, जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, मतलब पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और करते ही रहते हैं। जनता को पीड़ा तथा संघर्ष को जनता से जोड़ते हुए बहती हुई नदियों में वेदना के गीत कवि को सुनाई पड़ते हैं कि किस तरह से नदी और जो मानवीय पीड़ा है वो एक जैसी है। अर्थ स्पष्ट करें। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। तो आशा से परिपूर्ण लाल लाल किरणों से अंधकार को चीरता हुआ मित्र का एक स्वर्ग है, वह जन जन का मित्र है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि सूर्य को लाल किरणें अंधकार का नाश करते हुए मित्र के स्वर्ग के समान है। समस्त मानव समुदाय का वह मित्र है, सूर्य की लाल किरणें। ठीक है। विशेष अर्थ यह प्रतीत होता है कि विश्व के तमाम देशों में संघर्षरत जनता जो अपने अधिकारों की प्राप्ति, न्याय, शांति एवं बंधुत्व के लिए प्रयत्नशील है, उसे आशा की मनोहारी किरणें स्वर्ग के आनंद के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। कोई निराश है, कोई हताश है, कोई उदास है, और जरा सी भी आशा की किरण आ जाती है तो उसके मन में नई ऊर्जा का संचार होता है और वो सभी जो निराशा है उनसे दूर चला जाता है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान अर्थात हर तरफ हिंदुस्तानी है। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक बंधनों से बंधे रहने के बावजूद एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि जो विभिन्न स्थानों से अव्यवस्थित है, केवल हिंदुस्तान के ही शोहरत है। इसका आशय है कि एशिया, यूरोप, अमेरिका आदि विभिन्न महादेशों में भारत की गौरवशाली तथा बहुरंगी परंपरा की धूम मची है। सब भारतीय संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। सर्वत्र भारतवर्ष की सराहना है। भारत विश्व बंधुत्व, मानवता, सौहार्द, करुणा, सचरित्रता आदि मानवोचित गुणों तथा संस्कारों की प्रणेता है। अतः संपूर्ण विश्व कीचक है। आशा तथा दृढ़ विश्वास के साथ इसकी ओर निहार रहे हैं। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव मतलब होता है राक्षस, उसके पास दानव भी हो, दुरात्मा भी है, बुरी आत्मा। पूरे विश्व की स्थिति अत्यंत भयावह है। क्यों? दारुण तथा अराजक हो गई है। दानव और दुरात्मा का अर्थ है जो अमानवीय कृत्यों में संलग्न रहते हैं, अर्थात जो मनुष्य होकर भी पाश्विक प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, जिनका आचरण पाश्विक होता है। पाश्विक मतलब पशुओं के समान होता है, जानवरों की भांति होता है, उन्हें दानव या राक्षस कहा जाता है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं। राक्षस, यदि राक्षसों की बात की जाए, यदि वेद पुराणों की बात की जाए, पौराणिक कथाओं की बात की जाए, तो कम से कम ये तो था कि जो राक्षस था वो भयंकर सा तो दिखता था, काला कलूटा, बड़ा सा, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, तो दूर से देखकर भाग तो जाते थे लोग। लेकिन अब किस चेहरे के पीछे कैसा चेहरा, कहते हैं ना, एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपाते हैं लोग। कई रंगी नहीं बहुरंगी हो गया है व्यक्ति। किसको समझे कि ये सही है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, धूर्त है या सच्चा है, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। तो दो दुराचारी होते हैं, उनको दानव या राक्षस कहा है। जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं वे दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें दुरात्मा कहते हैं। वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सर्वत्र पाए जाते हैं। ये परवरिश, संस्कार और संगति, ये जो है उससे मनुष्य का निर्माण होता है। सत्संगति एक मनुष्य को सच्चरित्र व्यक्ति बनाती है, वहीं बुरी संगति जो है अच्छे खासे मनुष्य को पशु प्रवृत्ति का बना देती है। अब अगला प्रश्न है, ज्वाला कहां से उठती है? कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है? अति क्रुद्ध मतलब पूरी तरह से गुस्से में। ज्वाला, बताइए इसको कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है? तो ज्वाला का उद्गम स्थान मस्तक तथा हृदय के अंदर की ऊष्मा है।
इसका अर्थ होता है कि जब मस्तिष्क में कोई कार्य योजना बनती है तथा हृदय की गहराई में उसके प्रति तीव्र उत्कंठा की भावना निर्मित होती है, वह एक प्रज्वलित ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। अति क्रुद्ध का अर्थ होता है अत्यंत कुपित मुद्रा में, अर्थात क्रोधित अवस्था में। आक्रोश की अभिव्यक्ति कुछ इसी प्रकार होती है जैसे अत्याचार, शोषण आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान हृदय की अति क्रुद्ध ज्वाला की मना स्थिति में होता है। समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? बताइए, क्यों आखिर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्यों युद्ध हो रहा है? संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। कविता का केंद्रीय विषय क्या है, अर्थात कविता किस आधार पर लिखी गई है, उसका मूल भाव क्या है? तो कविता का केंद्रीय विषय पीड़ित और संघर्षशील जनता है। जो बेचारे पीड़ित हैं, जो संघर्षशील हैं, अर्थात जो संघर्ष ही करते आ रहे हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली है, वे शोषण, उत्पीड़न तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षरत हैं। अपने मानवोचित अधिकारों तथा दमन की दानवी क्रूरता के विरुद्ध यह उसका युद्ध का उद्घोष है। यह किसी एक देश की जनता नहीं है, दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत जन समूह है जो अपने संघर्षपूर्ण प्रयास से न्याय, शांति, सुरक्षा, बंधुत्व आदि की दिशा में प्रयासरत है। संपूर्ण विश्व की इस जनता में अपूर्व एकता तथा एक रूपता है, क्योंकि उन पर जो शोषण किया जा रहा है, उनके मुरझाए हुए चेहरे, उनके हताश, उनकी जो स्थिति है वो एक सी ही तो है। उसी का वर्णन कवि ने किया है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, बताइए। तो यहाँ पर गंगा, इरावती, नील, अमेजन आदि नदियां अपने अंतर्मन में समेटे हुए अपार जल राशि निरंतर प्रवाहित करती हैं। निरंतर अपार जल राशि, ठीक है। उनमें वेग है, वेग मतलब स्पीड, शक्ति है तथा अपनी जीव धारा के प्रति एक बेचैनी भी है, एक्साइटमेंट भी है, प्यार भी है और क्रोध भी है। प्यार एवं आक्रोश का अपूर्व संगम है। उनमें एक करुणा भरी ममता है तो दूसरा अत्याचार, शोषण एवं पाशविकता के विरुद्ध दोधारी आक्रामकता भी है। प्यार का इशारा तथा क्रोध की दुधारा का तात्पर्य यही है कि एक तरफ जो नदियां प्यासों की प्यास बुझाती हैं, वही नदियां यदि विकराल रूप धारण कर ले तो गांव के गांव बहा भी देती हैं। इसलिए बहुत धैर्यपूर्वक करना है। पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है? पृथ्वी के प्रसार को दुराचारियों तथा दानवी प्रकृति वाले लोगों ने अपनी सेनाओं द्वारा गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने काले कारनामों द्वारा प्रताड़ित किया है। उनके दुष्कर्मों तथा अनैतिक कृत्यों से पृथ्वी प्रताड़ित हुई है। इस मानवता के शत्रुओं ने पृथ्वी को गंभीर यंत्रणा दी है। आशा करती हूं आपने जन जन का चेहरा एक कविता को समझा, सुना और उसमें निहित भाव भी जान लिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से हर एक कविता को सुनो, समझो और उसके भाव को अवश्य अपने मन में स्थान दो, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं भावार्थ आशय स्पष्ट इसी तरह से पूछे जाते हैं। और ना केवल हमें ये परीक्षाओं के लिए ही याद रखना है बेटा, ये तो हमारे संपूर्ण जीवन में लागू होती है। तो भाषा हमें क्या सिखाती है? ना केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, अपितु हमें अपने वास्तविक जीवन में किस तरह से जीना है, ये भी हमें भाषा ही सिखाती है। तो बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।